अपने जिले में कमा सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप तो उनको लाचार बना रहे हैं। और ये मैया योजना तो एक साथ ही साथ मैया योजना के साथ आप उत्पाद सिपाही की दौड़ देख रहे हैं। लोग अपनी रोजगार तलाशने के लिए, रोजगार लेने के लिए दौड़ में जा रहे हैं, बट उनको बदले में तोहफे में क्या मिल रहा है? मौत। तो ये सरकार, मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या तकनीकी की व्यवस्था हो या कृषि व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत हो या नीति नियम की बात हो या हक अधिकार की बात हो, किसी भी मसले को वो सुलझाने में नाकाम रही है। और यही कारण है कि जो टाइगर जयराम महतो की विचारधारा है, एक नई पार्टी उभर कर आई है और इनका जो नेतृत्व कौशल से प्रभावित होकर लोगों ने इनका समर्थन दिया है। और एक बात और बताता हूं, जो ये नेशनल पार्टियां हैं, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां भी दूसरी पार्टियां रही है, उन्होंने पूरी जनता को छला है, उन्होंने पूरी जनता को ठगा है। और इस ठगे हुए जनता के बीच में विश्वास बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जयराम महतो जी के जो मुद्दे हैं, उनकी जो मांगे हैं, बिल्कुल सही है और सटीक है और आम जनता के दबे कुचलों की आवाज है। इसके कारण उनको समर्थन मिल रहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मांडू विधानसभा इस बार हम लोग फतेह करने जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं से हम बहुमत में रहेंगे और टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहेंगे। हम लोग जहां तक देख रहे हैं कि जैसे तमाम जगहों में जो भी विधानसभा क्षेत्र है झारखंड में, जितने भी विधानसभा सीटों से जेडीके से या जेएलके चुनाव लड़ रही है, तमाम जगहों में हम देख रहे हैं कि कहीं 10, कहीं 20, कहीं 30 उम्मीदवार आवेदन डाल दिए हैं। तो बहुत ही हमें लगता है कि जयराम महतो के लिए काफी कहा जाए तो बहुत ही मुश्किल रहने वाला है कि वो प्रत्याशी को चयन कैसे करेंगे, कहा कि एक से एक उम्मीदवार उनको देखने को मिल रहे होंगे सामने। यही तो लोकतंत्र का एक तरह से खूबी है कि जेएलकेएम ही एक ऐसी पार्टी है जो स्वतंत्र रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से, निष्पक्ष रूप से हर किसी को उनके काबिलियत के आधार पर उन्हें मौका देने के लिए तैयार है। ये दूसरी पार्टियों में नहीं है। वो करोड़ों पे टिकट बांटते हैं, खरीदते हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो की विचारधारा के गरीब गुरबा का बेटा खेत खलियान से निकल के भी विधानसभा का सफर तय कर सकता है। यही तो खासियत है जेबीकेएसएस की। और जितने लोग आ रहे हैं उससे क्या है कि हमें एक से एक टैलेंट देखने को मिलेगा और उसमें से एक बेटर कैंडिडेट छट के आएंगे और जिसपे जयराम महतो जी का मुहर लगेगा और उनके विश्वास पे हमको पूरा विश्वास है कि जो भी कैंडिडेट छट के आएंगे उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे। पार्टी के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि सभी जातियों को लेकर ये संगठन नहीं चल रहा है। मुकेश कुमार जी, आप मांडू विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। अल्पसंख्यक लोग भी हैं भारी मात्रा में, महतो समाज के लोग भी हैं, अन्य और भी जातियां हैं। सभी जातियों को आप इस पार्टी में किस तरह से जोड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये मैं सबसे पहले इस मानसिकता का जो ये क्वेश्चन करते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी जाति का पार्टी है, तो मैं इसका खंडन करता हूं। क्योंकि अगर आप हजारीबाग जिला है, हजारीबाग जिला का हमारा जिला अध्यक्ष कौन है? हमारे हजारीबाग जिला के अंदर ही मांडू विधानसभा था। पूरे जिले का अध्यक्ष कौन है? सरयू साव जी। तो इस चीज को समझिए। हमारे हजारीबाग जिले से ही हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष आते हैं हमारे आजाद हुसैन जी। तो ये पार्टी सारे समुदायों को जोड़ने में सफल रही है। नई पार्टी है, 2-3 साल ही इस पार्टी की हुई है। समय लगेगा। हम लोग लोगों का समर्थन जीत रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं इसमें। हमें अल्पसंख्यक लोगों का समर्थन मिल रहा है, हमें एसटी/एससी समाज का समर्थन मिल रहा है, ओबीसी का समर्थन मिल रहा है। हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि विचारधारा ही सही है। हम कोई बड़ी पार्टी और राजनीति करने आए नहीं थे। हम एक आम जनता की आवाज बनकर उठ रहे हैं और लोगों को ये सही लगा तो लोग समर्थन दे रहे हैं। आपके सामने और भी कई बड़ी बड़ी पार्टियां थी, आपके दोस्त हैं या फिर आपके कहा जाए रिलेशन के लोग भी होंगे अन्य पार्टियों से, तो अपनी अन्य पार्टी में चांसेस ना लेके आप डायरेक्ट जेएलकेएम से ही उम्मीदवारी का पेश किए? देखिए, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनका आज तक एजेंडा क्या है? ये पूरे भारत को अलग हुए कितने साल हो गए? 78वां हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया। झारखंड को अलग किए हुए 24 साल हो गए, लेकिन आज भी बड़ा दुख के साथ कहना होता है, बड़ा पीड़ा के साथ कहना होता है कि यहाँ की जो लोगों की बेसिक मांगे रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित है। आज 2024 में आधुनिक दौर में भी लोग यहीं तक सीमित रह सकते हैं। तो ये बताती है कि आज तक ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया है यहाँ की जनता के लिए। आज का समय है जहां लोग ऊंची ऊंची डिग्रियों के लिए जाना चाहिए था,
लोग अपनी टेक्निकल पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में, रिसर्च के डिपार्टमेंट में, हमारे अंतरिक्ष के जो अभियान है उसको सफल बनाने में ये बड़े बड़े सपने देखने चाहिए थे। आज के युवा जो बेरोजगार युवा हैं, देख रहे हैं, भटक रहे हैं, वो बड़े सपने ना देखकर इस छोटे छोटे बेसिक मुद्दों पे इसलिए सिमटे हुए हैं क्योंकि वो नाकाम रही है इस चीज को काम करने में। और ये पार्टी मुझे इसलिए इंप्रेस करती है कि मुझे टाइगर जयराम हो तो एक पीएचडी स्कॉलर है, एक पढ़े लिखे इंसान है, एक उनकी विचारधारा सही है। और मैंने पहले ही कहा उनकी कार्यशैली, उनके संघर्ष, उनका उद्देश्य को देखिए। मैंने उनके जो संघर्ष से लेकर जो लोकप्रियता के का जो सफर है उसको बहुत करीबी से देखा और उन्होंने मेरे विश्वास को जीता है। और मैं जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जनता ने मुझे, इस समाज ने कुछ देकर मुझे इस लायक बनाया, तो आज ये मौका है कि मैं समाज को कुछ दे सकूँ। इसलिए मैंने जेवीकेएसएस से मैं जुड़ा हूँ और जेएलकेएम के साथ जुड़ा हूँ और ये मेरी पहली राजनीतिक पार्टी होगी। मैं राजनीतिक में इंटरेस्ट तो रखा हूँ बट किसी भी पार्टी के साथ कोई सक्रियता नहीं रही, किसी की पार्टी के साथ कोई सक्रिय काम नहीं किया हूँ। इस राजनीति के कोरे कागज में इंजीनियर मुकेश कुमार महतो के कोरे कागज में जेएलकेएम पहली पार्टी का नाम लिखा जाने वाला है। मुकेश जी, आप हमें ये बताइए कि आप अच्छा खासा आपका एक जॉब है, आप आराम से घर परिवार चला सकते हैं और जेवीकेएसएस का यदि आप उम्मीदवार भी बन जाते हैं, विधायक बन भी जाते हैं, तो आपको 75% आपको जमा करना होगा। जहां पे भी कहा जाए ग्राम सभा हो या फिर जैसा कि आपके फॉर्म में भी आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म में भी आपको दिखा गया होगा कि 75% जो आपका पेमेंट होगा वो भी जनता को देना होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो सरकारी नौकरी का जो पेमेंट होगा मंथली का, उतना भी आपके पास नहीं बचेगा। ये आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। और ऐसे भी मैं बता देता हूँ, मैं 30% जो टैक्स स्लैब आता है मेरी सैलरी उसमें अलाई करती है। तो आज मैं ऑलरेडी मैं लगभग गवर्नमेंट को हर महीने अपने सैलरी से, किसी लोगों का जो होता है ना कि वेतन होता है 25 से 30 हजार रुपया और उसे जीवन चलती है, मैं सरकार को हर महीने लगभग 30 से 35 हजार डोनेट करता हूँ। सरकार को एज ए मेरा प्रोफेशनल टैक्स जाता है। तो मैं ऐसा नहीं, आज की बात नहीं, मैं इसीलिए आज मैं अपने जो दरोगा वीडियो रहे या सीओ रहे जो गलत करते हैं तो उसमें मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे सैलरी, मेरे टैक्स से, मेरे जो डिडक्शन होते हैं सैलरी से खून पसीने की कमाई से आपको सैलरी मिलती है और आप हमें अच्छी व्यवस्था नहीं दे रहे हो, हमारे लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो गुस्सा लाजिम है। और ये जो आप बात कही कि 70% ये हमारा सुप्रीमो का आदेश है और हमारा भी समर्थन है इसके साथ कि हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनता के सेवा के लिए आए हैं। तो जिस तरीके से, जिस माध्यम से हम लोग जनता का सेवा कर पाएंगे हम लोग करेंगे और इसको मैं सहमति देता हूँ। अच्छा था, आपसे जानेंगे कि जब लोकसभा का जो माहौल था हमें देखने को मिल रहा था कि लोगों में जो उत्साह था, लोगों के पास पैसे नहीं थे तो लोग इसके उससे से पैसे ले लेके गाड़ियों में तेल भर भर के आप लोग के रैली में शामिल होते थे। विधानसभा में क्या उस तरह का उमंग लोगों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा है कि लोकसभा में ये जेवीकेएसएस से एक पार्टी ही नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, भावनात्मक रूप से इससे जुड़ चुके हैं, लोगों की उम्मीद इससे जुड़ी है। और मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट नहीं खरीदे हैं लेकिन अपने गाड़ियों में पेट्रोल डाले हैं, झंडे बनवाए हैं, पैम्पलेट बनवाए और जेवीकेएसएस के रैलियों में दिन रात भागे हैं। तो इतनी कुर्बानी लोगों ने दिया है, इतना समर्पण लोगों ने दिया है, तो हम लोग चाहते हैं इसका अंजाम भी कुछ अच्छा हो। और जनता का पूरा विश्वास है। लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा तो हमारा केंद्र का चुनाव था, बहुत सारे लोग, केंद्रीय मुद्दे भी हमारे पास थे लोगों, लेकिन कुछ लोगों तक ये चीजें पहुंच नहीं पाई। लेकिन एक स्थानीय पार्टी होने के नाते स्थानीय लोगों का समर्थन पूरे जोर शोर से इस विधानसभा में मिलने वाला है और लोकसभा से बढ़ चढ़ कर होगा। अच्छा, और एक चीज आपसे जानेंगे कि जो चुनाव के जो एक दिन पहले जो खेला होता है झारखंड में, हर जगह देखा जाता है कि माहौल किसी और का रहता है, लेकिन जब चुनाव की रात आती है और जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो परिणाम जब लोग देखते हैं तो लोगों को खुद भरोसा नहीं होता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जो पैसे की राजनीति हो जाती है। देखा जाता है कि जो जनतंत्र में जो कहा जाए तो धनतंत्र हावी हो जाता है। इसको आप लोग किस तरह से मैनेज करने वाले हैं? देखिए, मैं जनता से बस एक ही बात कहता हूं कि आप 100 मतलब पूरे 5 साल तक दिहाड़ी करते हो, मजदूरी करते हो, ड्राइविंग करते हो, खून पसीने से कमाते हो और अपना भरण पोषण करते हो, अपने बच्चे के कपड़े खरीदते हो, उन्हें खाना खिलाते हो, अपने खुद भी खाते हो। तो अगर पूरे 5 साल ये कर सकते हो अपनी मेहनत के दम पे, खून पसीने के दम पे, तो एक रात में कोई आपकी वजूद को खरीद ले, ये एकदम तर्कसंगत नहीं है। लोगों को ये चीज समझना होगा। और लोगों से गलतियां हो रही है कि एक होता है जैसे गधे को घास खिलाइए, घास खिलाए तो वो खा खा कर आलसी हो जाएगा। वो आप चाहेंगे कि नहीं वो घोड़े की तरह काम करे, सपट भागे, तो होगा नहीं। एक सिंपल सी उदाहरण है, आप रोज पानी डालते हैं आम के पेड़ पे, आप रोज पानी डालते हैं बबूल के पेड़ पे,
अगर आप आम के पेड़ पे पानी नहीं डालेंगे और सिर्फ बबूल के पेड़ में पानी डालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बदले में क्या मिलेगा? आप छू नहीं सकते, कांटे चुभेंगे। बारिश होगी, उसके पानी आप उसके छांव से आप धूप के कारण छांव में बच नहीं सकते, आपको वो फल देगा नहीं। तो हर तरह से यही गलतियां हो रही है। लेकिन आप आम के पेड़ में पानी डाले होते, आपको फल भी मिलता, भूखे होते तो धूप लगती तो छांव भी मिलता। तो ये सारी चीजें जनता को समझना होगा कि एक अच्छे उम्मीदवार के साथ जाना होगा और टाइगर जयराम महतो जी को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। सब पे विश्वास किया है, एक बार इस नौजवान पर विश्वास करके देखिए, हम नौजवानों पर विश्वास करके देखिए। इस झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम लोग चेंज करने निकले हैं तो एक बार साथ आइए। बहुत मुश्किल से झारखंड और झारखंडियत एकजुट हुआ है, हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर जेएलकेएम की पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है, मांडू विधानसभा से आपका विधायक का टिकट भी मिल